गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में अगला जो टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ना है तुम लोगों को। ट्रांसफर ऑफ हीट कहने का मतलब क्या हुआ कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होता है, यानी हीट को अगर भेजना हो एक जगह से दूसरे जगह, जैसे हम जानते हैं कि हीट ट्रांसफर करता है, बहुत सारे कंडक्टर है, मटेरियल है जिसमें हीट ट्रांसफर कर जाता है, तो कैसे करता है, कौन कौन सा तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल तक रहता है। ठीक है, एक सेंटेंस हम लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम higher transfer of heat is from higher temperature, from region of higher temperature, from region of higher temperature to region of lower temperature। ठीक है, यहाँ पे क्या समझे हम लोग कि हीट का जो ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, यानी जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वहां से टेम्परेचर क्या होगा, हीट क्या होगा, फ्लो करेगा लोअर टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हायर टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर यहाँ पे इस बॉडी का, ठीक है, और एक यहाँ पे लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे कोई बॉडी है तो क्या होगा, हीट का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जिसमें ये हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। तो तीन तरीका है जिससे हीट जो क्या होता है ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। हीट ट्रांसफर from one region to another by three method है। पहला हो जाएगा कंडक्शन, दूसरा क्या हो जाएगा कन्वेक्शन, और तीसरा हो जाएगा हमारा रेडिएशन। ये तीन तरीका है जिससे क्या होता है कि एक रीजन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो पहला तरीका जो है हमारा कंडक्शन, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़े पहले, कंडक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, और कंडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़े कि हीट जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, और तीन तरीका है जिससे हीट एक रीजन से दूसरे रीजन तक ट्रांसफर करता है या ट्रेवल करता है। सबसे पहला तरीका है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। इसको मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तीन है। चलिए पहला हम पढ़ते हैं कंडक्शन के बारे में। पहला जो है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, देखिए हम लोग देखे हुए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, शुरू में भी देखे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में दूसरा ये हो गया लिक्विड, और तीसरा हो गया हमारा गैस। तो अरेंजमेंट अगर देखें मॉलिक्यूल्स का, तो सॉलिड में टाइटली पैक होता है एकदम से, और लिक्विड में क्या होता है लूजली पैक। ठीक है, और हमारा गैस में फ्रीली मूविंग एकदम डिस्टेंस हो सकता है चारों कॉर्नर में हो, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता है इसमें। तो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में पढ़ना है हम लोगों को ट्रांसफर ऑफ हीट।
तो कंडक्शन जो होता है नॉर्मली कहां पे होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। और कंडक्शन में होता क्या है, जब भी हम कंडक्शन प्रोसेस को देखते हैं, जब जैसे मान लीजिए किसी सॉलिड को हीट देते हैं, यहां से अगर हम हीट कर रहे हैं किसी चीज को, अगर हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। पहला मॉलिक्यूल जो है क्या होगा, आप पढ़े थे शुरू में चैप्टर के, जब किसी मॉलिक्यूल्स को या किसी सब्सटेंस को हम हीट देते हैं तो उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है अपने जगह पे वाइब्रेट करने लगता है, फास्टली क्या करता है, वो मूव करने लगता है। तो क्या होगा, यहाँ पे तो स्पेस खाली नहीं कि मूव करे, टाइटली पैक्ड है, तो क्या होगा, ये अपने जगह पे वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। और वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से हीट जो है इस मॉलिक्यूल को मिला, ये वाइब्रेट किया, और वाइब्रेट करके क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट दे देगा, अब बगल वाले मॉलिक्यूल को, फिर ये इसको दिया, ये क्या करेगा, इसको हीट दे देगा। ऐसे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होते हुए हीट क्या होगा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल में। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो मॉलिक्यूल से अपने जगह से थोड़ा भी मूव नहीं किया है, अपने ही जगह पे है, यानी यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है मॉलिक्यूल्स का, सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। एनर्जी के मिल जाने से, हीट क्या है, एनर्जी है, हीट एनर्जी के मिलने से ये मॉलिक्यूल क्या करता है, तेजी से वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और वाइब्रेशन जब स्टार्ट होगा तो क्या करेगा, ये अपना हीट दूसरे वाले मॉलिक्यूल को दे देगा, अब वो फिर स्टार्ट कर देगा वाइब्रेट करना, फिर ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये इसको देगा, तीसरे को देगा, इस तरह से मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। ये तो हमारा सॉलिड में था, ठीक है। तो कंडक्शन को हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले, द ट्रांसफर of heat from hotter, the transfer of heat from a hotter part, the transfer of heat from hotter part to a cooler part, ठीक है, to a colder part without the actual movement of molecules, is called conduction, ठीक है। क्या पढ़े हम लोग यहाँ पे, हीट का ट्रांसफर किसी वाटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडक्शन। एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग, कहां पे होता है कंडक्शन। तो बहुत सारे मेटल्स है, जैसे आप ले सकते हैं कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, कंडक्शन देख सकते हैं, यानी कंडक्टिंग सब्सटेंस जो भी है, जो कंडक्टर है, उसमें कंडक्शन होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। एक और बात है यहाँ पे, कंडक्शन होने के लिए कंडक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसका मॉलिक्यूल से, ठीक है। कंडक्शन में हम देख रहे थे कि कंडक्शन होने के लिए सबसे जरूरी चीज एक और क्या है कि कौन मटेरियल कितना ज्यादा हीट कंडक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, उस पे अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे अरेंज है, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी सॉलिड में क्या होगा, कंडक्शन सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे सॉलिड से कम कंडक्शन होगा, और गैस में क्या होगा, बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल है, तो सबसे कम कंडक्शन कहाँ पे होगा, गैस में होगा, ठीक है। और गैस को कहते भी हैं कि गैस जो है क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो सॉलिड में क्या है, सबसे ज्यादा कंडक्शन, सॉलिड में सबसे ज्यादा कंडक्शन होता है, लिक्विड में उससे कम, और सबसे कम किसमें होता है, गैस, ठीक है। कंडक्शन जो है सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है।
चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। ये हम लोग देखते हैं कंडक्शन के बारे में। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, देखिएगा पेज नंबर 86 पे। पेज नंबर 86 में एक एक्टिविटी है जिसमें आपको समझाया गया है कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन कैसे होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से हीट कैसे ट्रांसफर होता है दूसरे मॉलिक्यूल में, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2 में देखिए क्या किया है। यहाँ पे एक स्टैंड ले लिया है ऐसे, ठीक है, एक स्टैंड है हमारे पास। इस स्टैंड में क्या किया, एक मेटेलिक रॉड लगाया हुआ है। कोई मेटेलिक रॉड हो गया, ठीक है, मेटल का कोई रॉड है। कोई मेटल का रॉड है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एल्पिन वैक्स से, मोमबत्ती इस पे डालकर उस पर एल्पिन लगा दिए 3-4, ठीक है, समझ रहे हैं। ये मेटल का रॉड है, इस पे हम क्या किए, कैंडल से मोमबत्ती गिरा के थोड़ा सा और उसको पिन को लगा दिए हम लोग। एल्पिन आता है, 4 हम लोग पिन लगा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा रॉड है इसको हीट करना शुरू करेंगे। कैंडल से क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्लेम करके इसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा मेटेलिक रॉड है वो हीट होना शुरू होगा। और यहाँ इसके अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है ऐसे, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, हीट बढ़ना शुरू करेगा। तो क्या होगा, हम देखेंगे कुछ देर के बाद पहला जो हमारा आयरन नील है वो नीचे है, यानी क्या हुआ, ऊपर से वो क्योंकि हीट के जाने से क्या हुआ, ये वैक्स जो है मेल्ट कर गया, और मेल्ट कर जाने से क्या हुआ कि यहाँ पे चिपका हुआ था आयरन नील वो नीचे गिर गया। ठीक है, फिर कुछ देर के बाद क्या होगा, सेकंड वाला जो आयरन नील है वो अब यहाँ नीचे गिर गया। ठीक है, फिर क्या होगा, हीट और आगे बढ़ेगा तो थर्ड वाला आयरन नील जो है वो क्या हो गया, वो नीचे गिर गया। फिर लास्ट में देखेंगे फोर्थ वाला आयरन नील है वो भी नीचे आके गिरा हुआ। ये एक्टिविटी क्या बताता है कि जब भी कंडक्शन स्टार्ट होगा, एक पोर्शन से स्टार्ट होगा और हीट धीरे धीरे कंडक्ट करते हुए मेटल में या मेटेलिक सब्सटेंस में, ठीक है, एक तरफ से बढ़ते बढ़ते दूसरे एंड तक जाएगा। ऐसा हम लोग देखते भी हैं, घर में आप देखते हैं बहुत सारा चीज है, जैसे खाना ही बनता है उसमें बहुत सारा चम्मच या कोई चीज रखा हुआ है, तो क्या होता है, उस बर्तन के कांटेक्ट में चम्मच रहने से क्या होता है, या कलछी कुछ भी होता है, तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो हीट कैसे ट्रांसफर करेगा, उस मेटल के द्वारा वो जो बर्तन हम गैस पर रखे हुए थे उससे, और चम्मच में क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया। कुछ देर के बाद हाथ जल भी जाता है हमारा। तो ये एक्टिविटी यही समझाना चाह रहा है कंडक्शन होता क्या है। चलिए ये एक्टिविटी समझ में आए, पढ़िएगा इसको, डिटेल में सब दिया हुआ है इसके बारे में। अब एक और चीज है कि कंडक्शन जो है, द रेट ऑफ कंडक्शन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट मटेरियल। कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग कंडक्ट करता है। जैसे कुछ मटेरियल गुड कंडक्टर होता है, कुछ मटेरियल उससे कम कंडक्ट करता है, कुछ मटेरियल सबसे ज्यादा कंडक्टर होता है। ठीक है, जैसे देखिए आप हमारे घर में कुकर है, एग्जाम्पल दिया, कुकर होता है, तो कुकर का जो एल्यूमिनियम पार्ट होता है, स्टील बॉडी होता है, वो ज्यादा हीट हो जाता है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हैंडल जो है प्लास्टिक का बना होता है और कुकर हमारा क्या है, मेटल का बना हुआ है, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब एक डेफिनेशन मिलता है हमको, मटेरियल्स दो तरह के हम कह सकते हैं, एक कंडक्टर्स, those material which allow heat easily, those material which allow heat easily to pass through them are called conductors। ऐसा मटेरियल जो आसानी से अपने द्वारा हीट पास करने दे, आसानी से जिस मटेरियल में हीट पास कर जाए उसको क्या कहेंगे हम लोग, कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल में मेटल्स कह सकते हैं हम लोग, मेटल्स जो है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर,
मेटल्स आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर समझ में आया, जिसके द्वारा हीट आसानी से पास कर रहा है। यानी अगर हम हीट कर रहे हैं, वो गर्म हो गया, उसमें क्या हुआ, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में हीट का ट्रांसफर हो गया, तो क्या हम कहेंगे, जैसे एक वायर ही ले लेते हैं, वायर को एक तरफ से गर्म करना शुरू करें तो कुछ देर के बाद क्या होगा, दूसरे एंड पे भी क्या होगा, इतना बड़ा अगर वायर है तो एक तरफ से उसको गर्म करेंगे तो दूसरे एंड पे क्या होगा, कॉपर वायर है तो दूसरे एंड पे क्या होगा, वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, एक चम्मच ही ले लें, उसको कैंडल पर गर्म करना शुरू करें गैस पे, गर्म होते होते हमारे हाथ तक भी हो सकता है क्या होगा, आगे हीट पहुंच जाएगा। यानी वो सब क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या है, ऐसा मटेरियल जिसके द्वारा हीट पास नहीं करे। ठीक है, दोज मटेरियल which do not allow heat to pass through them are called insulators। ठीक है, इंसुलेटर्स को हम क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर भी कहते हैं। इंसुलेटर क्या है, एग्जाम्पल में बहुत सारा चीज है। ठीक है, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारा चीज आ जाएगा इसमें। ठीक है, एयर भी क्या है, इंसुलेटर है। एयर भी आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल में एयर क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, कंडक्टर देख लिए, इंसुलेटर देख लिए। अब कंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कंडक्टर्स का इस्तेमाल यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में, बर्तन बनाने में, जहां पे हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट आसानी से हीट पास कराना हो। आसानी से हीट पास कराना कहने का मतलब क्या है कि किसी चीज को आसानी से गर्म करना हो, जैसे ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन में देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन में utensils are made up of conductors to cook food। Utensils are made up of conductor to cook food। खाना बनाने के लिए आसानी से जल्दी से खाना बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, स्टील, एक्सेट्रा। और एक और चीज है, हैंडल्स आप देखते होंगे किस चीज का बना होता है, इंसुलेटर का। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स are made up of insulators। एग्जाम्पल में प्लास्टिक्स, सॉसपैन वगैरह का, कुकर का आप देखे होंगे, जो हैंडल होता है वो किस चीज का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, सर आप देखते होंगे स्वेटर वगैरह या क्लॉथ्स वगैरह क्या होता है, कॉटन का बना है। मान लीजिए कोई क्लॉथ कॉटन का बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है, कॉटन के बीच में एयर ट्रैप होता है। क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ कॉटन। Cloths are made up of
फर टू ट्रैप हीट ऑफ आवर बॉडी। क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ फर टू ट्रैप हीट ऑफ आवर बॉडी। देखिए क्या होता है, ठंडा में देखते हैं आप कि हम लोग जैकेट्स या स्वेटर कुछ भी पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा स्वेटर में होल्स पाया जाता है। ये फर क्या करता है, अच्छा पहले स्वेटर में जो होल्स पाया जाता है उसके पीछे रीजन क्या है, होल्स में क्या होता है, एयर भर जाता है और एयर भरने के चलते एयर क्या है, इंसुलेटर है और हमारे बॉडी से बाहर हीट नहीं निकाला जाता है, तो हम लोग क्या होता है, गर्मी लगता है। फर भी वही काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है फर के द्वारा बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके चलते क्या होता है, ठंडा के दिनों में हम लोगों को गर्मी लगता है। तो ये दो एप्लीकेशन है कन्वेक्शन का जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली एवरीडे लाइफ में। अगला जो टॉपिक है हमारा कन्वेक्शन, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है सर, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।